वाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा स्थल पर उपस्थित सभी चराचर प्राणियों में, सभी सज्जनों में, सबके हृदय में विद्यमान आत्मभूत से, आत्मस्वरूप से उपस्थित सभी भूत प्राणियों में आत्मरूप से उपस्थित उस परम पुरुष सच्चिदानंद घन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भगवद आज्ञा के अनुसार भगवान के श्री चरणों में समर्पित यह श्रीमद् भगवद गीता जी के कथा के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता जी के राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय के कथा में प्रवेश करते हुए प्रभु वासुदेव से यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण इस समस्त चराचर प्राणियों को सुखी करें। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। आज इस राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय में प्रभाव सहित ज्ञान का विषय तथा जगत की उत्पत्ति का विषय नामक कथा है। आज भगवान प्रभाव सहित ज्ञान का वर्णन करेंगे तथा इस जगत की उत्पत्ति के विषय में आज की कथा में भगवान बताते हैं कि इस जगत को किस प्रकार से उत्पन्न किया गया, कैसे इसका नाश होता है और पुनः इस जगत को कैसे रचा जाता है, किसने रचा, किस प्रकार से रचा। इन सारे संदर्भों में आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मुच्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं और भगवान उस कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता जी का उपदेश कर रहे हैं, उस समय भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे इदम तूते गुह्यतमम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मुच्यसे शुभात्, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा, अर्थात तुझे दुख नहीं रह जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं मिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्यम, यह विज्ञान अति ज्ञान के सहित सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, जितने भी गोपनीय विषय हैं उन सारे गोपनीयों का राजा है। पवित्रम, यह अति पवित्र है। इदम उत्तमम, और यह अति उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम, यह प्रत्यक्ष फल को देने वाला है। धर्म्यम, यह धर्मयुक्त है। और सुमुखम कर्तुम अव्ययम, और इसका साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानाः पुरुषा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार से जो मनुष्य धर्म में अश्रद्धानाः, धर्म में श्रद्धा रहित मुझको न प्राप्त होकर अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्तम इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया तत्तम इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया तत्तम इदं सर्वं, मुझ निराकार परमात्मा से यह समस्त जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है। मया तत्त इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, जिस प्रकार से जल से बर्फ और बर्फ से जल होता है, उसी प्रकार से मुझ निराकार परमात्मा से यह समस्त जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है। और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। किंतु मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः, वास्तव में
मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि। वे सभी भूत, सभी जीव मुझ में स्थित नहीं है। जिन जीवों को आप देख रहे हो, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, जितने जीव आप सब देख रहे हो वे सारे जीव मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति पश्य मे योगमैश्वरम्, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि तू भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, सारे जीवों का धारण करने वाला, पोषण करने वाला और समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में इन जीवों में स्थित नहीं है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा आकाश स्थितो नित्यम, जैसे आकाश से उत्पन्न वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र विचरने वाला, चारों तरफ भ्रमण करने वाला महान वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहता है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय, ठीक वैसे ही मेरे द्वारा मुझ परमात्मा के संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण चराचर जगत में स्थित समस्त जीव मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामघिं कल्पच्छये पुनः स्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और हे अर्जुन, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामघिं कल्पच्छये पुनः स्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में कल्पच्छये पुनः स्थानि, कल्पों के अंत में समस्त जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में ही समाविष्ट हो जाते हैं, मेरी प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और कल्पादौ विसृजाम्यहम्, और कल्पों की आदि में मैं उनको फिर से रचता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामघिं, क्योंकि हे अर्जुन, यह जितनी प्रकृति है वह मैं ही हूँ, और वह जीव जो है मुझ सच्चिदानंद घन भगवान के प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके और स्वभाव के बल से विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् वशं प्रकृतेर्वशात्। परतंत्र हुए इस संपूर्ण चराचर
जीव समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। भूत ग्राम इमं कृत्स्नम वशम प्रकृते वशात, उनके कर्मों के अनुसार बार बार उनका रचना करता हूं। न जमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजयः उदासीन वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु न जमाम तानि कर्माणि। और हे अर्जुन, उदासीन वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में आसक्ति से रहित, अर्थात उन कर्मों में लेस मात्र भी कोई लगाव नहीं रहता, बिना किसी लगाव के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी इच्छा के उन कर्मों को करते हुए और उदासीन के समान, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना मैं करता हूं, तुम करता हो, इस कर्तृत्व भाव के बिना, अर्थात मैं करता नहीं, कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही, परमात्मा की कृपा से ही समस्त कार्य हो रहे हैं, ऐसा जो भाव होता है उसका नाम उदासीन के सदृश है। तो न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, न च माम तानि कर्माणि, उन कर्मों में आसक्ति से रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति। और हे अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह जो कुछ भी प्रकृति सराचर चराचर सहित सूयते सचराचरम, यह जो प्रकृति चराचर के साथ समस्त जगत की रचना करती है, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। परम भावम जानन्तो, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। मेरे परम भाव को, अब परम भाव क्या है, तो भगवान कहते हैं कि अछेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। भगवान का परम भाव है कि अछेद्यो अयम दाह्यो, यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है,
अक्लेद्यो, यह आत्मा अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्यो, अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यही परमात्मा का परम भाव है। परमात्मा ऐसे ही हैं। भगवान वासुदेव न तो अछेद्य हैं, न तो अदाह्य हैं, न तो अक्लेद्य हैं और न तो अशोष्य हैं। वे तो नित्य और सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाले सत्य और सनातन हैं। तो परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, इस प्रकार से जो मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। आज की कथा प्रभाव सहित ज्ञान विज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय रहा। और कल भगवान की आज्ञानुसार इस राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय के भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकार के संदर्भ में कथा होगी। अतः आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में स्थान देते हुए प्रभु आज की कथा को स्वीकार करें और इसी प्रकार से इस समस्त चराचर जगत पर सभी सनातन प्रेमियों पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।